25 जून को दोपहर करीब 12 बजे स्पेसक्राफ्ट में सवार चारों एस्ट्रोनॉट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। करीब 28 घंटे के सफर के बाद 26 जून को शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। इसी के साथ ही शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। बता दें कि एक्सियम 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा और स्पेस एक्स की साझेदारी से हो रहा है। ये कंपनी अपने स्पेसक्राफ्ट में निजी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS भेजती है। एक्सियम की 3 फ्लाइट स्पेस जाकर सुरक्षित वापस आ चुकी हैं। चौथी फ्लाइट भी सुरक्षित अंतरिक्ष पहुंच चुकी है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं। इस मिशन में जाने के लिए करोड़ों रुपए में सीट बुक करनी पड़ती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बजट के मुताबिक भारत ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजने के लिए करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पैकेज में एक्सियम 4 स्पेसक्राफ्ट में शुभांशु की सीट बुक करना और यात्रा के लिए उनकी ट्रेनिंग शामिल है। इस पूरी कवायद के पीछे भारत का खास मकसद है। आइए अब जानते हैं 14 दिन तक अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला क्या क्या करेंगे। एक्सियम 4 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स 14 दिन ISS में रहेंगे। इस दौरान वो 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसमें से 7 एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला भी करेंगे, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों की स्पीड, फोकस और अन्य बदलावों की स्टडी, स्पेस में मेटाबॉलिज्म की वर्किंग यानी खाने पीने से शरीर में एनर्जी बनने के प्रोसेस की स्टडी, साथ ही माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल का स्पेस में रिस्पॉन्स और उनमें होने वाले बदलावों की स्टडी, माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों में होने वाले बदलावों और उनके उपचार का अध्ययन, जीरो ग्रेविटी में बीज अंकुरण, उनके विकास और जीन में बदलावों की स्टडी, पौधे में भोजन बनने वाली प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल के स्पेस में रिस्पॉन्स और बदलावों की स्टडी। इसके साथ ही स्पेस में जीवों के सहने की शक्ति समझने के लिए टार्डिग्रेड्स जैसे छोटे जीव पर टेस्ट होंगे। वहीं स्प्राउट्स यानी बीजों के अंकुरण और वृद्धि पर स्पेस और स्पेस फ्लाइट के प्रभावों की स्टडी की जाएगी। इसके अलावा शुभांशु नासा के साथ 5 और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। और अब जानेंगे कि आखिर भारत गगनयान मिशन क्या है और भारत को इससे क्या हासिल होगा। गगनयान मिशन इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके तहत 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना के 3 पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे, जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत करीब 20,193 करोड़ रुपए है। स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसीलिए भारत को इसमें बना रहना जरूरी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं की रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे, निवेश बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का भारत को मौका मिलेगा। गौरतलब है कि गगनयान से जुड़े 7,000 से ज्यादा टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 3,000 टेस्ट बाकी हैं। एक्चुअल मिशन से पहले मानव रहित मिशन होने हैं जो अभी बाकी हैं। दिसंबर 2025 तक पहला मानव रहित मिशन होने की उम्मीद है। रॉकेट का फाइनल इंटीग्रेशन और असेंबलिंग अभी बाकी है। इसके होने के बाद भी कई टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही क्रू की पूरी ट्रेनिंग होना बाकी है। साथ ही अभी रिकवरी ऑपरेशन की तैयारी भी अधूरी है और सभी सिस्टम की अंतिम टेस्टिंग बाकी है और उनके सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी होने हैं। स्पेशल डेस्क TNP न्यूज।